हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लव। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लैट पीजी के बारे में बात करेंगे। क्लैट पीजी 2024। अब देखो 2 महीने रह रहे हैं, सिर्फ 60 डेज रह रहे हैं। इस दिन को बहुत वाइजली यूज़ करना है। अगर आप कॉलेज में होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 5 ईयर वाला कोर्स है तो आपका 9 सेमेस्टर चल रहा होगा, और 3 ईयर वाला होगा तो आपका 5th सेमेस्टर चल रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ में चल रही होगी और आपको ये भी प्रिपेयर करना पड़ रहा है। और ड्रॉप किया आपने तो आप बहुत अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये छोड़ो, देखो अब 2 महीने आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, अगर आपकी एक स्ट्रेटेजी थी और आपने उसे फॉलो किया है, ठीक है, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप रिवीजन के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, देखो मैं लोग से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी भी ना लेट नहीं हुआ है। ये 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीने मन लगा के पढ़ दोगे ना, बहुत ज़्यादा घंटे दे दोगे ना, मैं पक्के से बता रही हूँ हो जाएगा। क्लैट पीजी है, कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है। वही सब्जेक्ट्स आएंगे जो आप अपने लॉ स्कूल में पढ़ा है। आप क्या करते हो, आप लोग गलती ये करते हो, आप एकदम डिटेल में से पढ़ने लग जाते हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अब आप उसे टेक्स्ट बुक वी.एन. शुक्ला या ऐसे टेक्स्ट बुक से उठा के पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। अब स्मार्ट वर्क दिखाने का टाइम आ चुका है, बस 2 महीने रह गए हैं। देखो अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब 2 महीने ये वीडियो देख रहे हो, मन में सोच लो, सामने लिख लो, अपने दीवार लगाओ, अब नहीं रुकूंगा। अब 2 महीने जो है मैं पूरा का पूरा दूंगा। होना होगा ठीक है, नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अब 2 महीने जो है मैं पूरा का पूरा अपना क्लैट पीजी में दूंगा और निकाल के रहूंगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा क्लियर। आई एम टेलिंग इट विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे साथ भी ऐसा था। मैंने स्कूल मतलब जब मैं लॉ स्कूल में थी, कॉलेज टाइम में थी, तब मैं प्रिपेयर करती थी, तो एग्जाम्स भी थे उस बीच, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। अब 2 महीने जो बाकी काम है, ठीक है, अगर आपका कोई घूमने का टाइम फिक्स है ना, ये सब चीज़ें फिक्स है, मूवी वगैरह आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करिए 2 महीने। 2 महीने के बाद देखिए ना, क्योंकि थोड़ा भी तप नहीं करेंगे तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। अब एडजस्ट होने में, अगर आप लोग मॉर्निंग बर्ड है तो प्लीज़ आप सुबह का टाइम यूटिलाइज करिए, नाइट आउल है तो नाइट का टाइम इस्तेमाल करिए, मतलब कोई टाइम तो यूज़ करो। और अगर कोई भी टाइम नहीं है तो मॉर्निंग टाइम यूज़ करो। मॉर्निंग टाइम ज़्यादा बेटर है। अगर आप मॉर्निंग में उठ सकते हो तो प्लीज़ मॉर्निंग में ही कोशिश करो कि उठें। और पेपर का जो टाइम होता है आई थिंक मॉर्निंग में ही है, तो मॉर्निंग वाला टाइम ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या करना है, आपको एक स्ट्रेटेजी से चलना है, सब नहीं पढ़ना है। आप सोचोगे मैं टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ूंगा, ये उठा के पढ़ूंगा, नहीं। अभी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान बेयरएक्स पे देना है और नोट्स। अब नोट्स कैसे, या तो आपने खुद से बना रखे हैं, खुद से नहीं बनाए तो एलएलएम के लिए बेसिकली 2 बुक है, ठीक है। मैंने तो इन्हीं 2 बुक से पढ़ा था, देवर सफिशिएंट, है ना। एक सिंगल से मैंने पढ़ा था और एक जैन से पढ़ा था, दोनों ही बहुत सफिशिएंट थे। दोनों में एमसीक्यूज भी थे और दोनों में जो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो कवर्ड थे। देखो अब मैं ना आपको कंपटीशन का में एक चीज़ बताती हूँ। कंपटीशन जो होता है ना, वो एक स्टोन की तरह, मैं स्टोन के एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे स्टोन होता है, हम स्टोन को क्या करते हैं, पूरा मजदूरों की तरह तोड़ने लग जाते हैं, लेकिन कंपटीशन हमें पूरा स्टोन तोड़ने के लिए नहीं कहता, वो स्टोन का एक स्पेसिफिक पोर्शन तोड़ने के लिए कह रहा है। तो हम जो टूल्स हैं पर्टिकुलर एंगल पे लगाएंगे, पर्टिकुलर प्रेशर लगाएंगे तो उतना पोर्शन अपने आप निकल जाएगा। सिर्फ कंपटीशन में भी यही करना है ना। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सब नहीं पढ़ना है, जो पूछा जा रहा है, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। समझ आ रही है मेरी इतनी बात? अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन 2 महीने प्रॉमिस करो खुद से, मैं पढ़ूंगा एंड आई विल डू इट। अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आप ऑलरेडी इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे और बढ़िया चल रहा है, तो मैं आपसे जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप उसे ही फॉलो करें। मैंने जस्ट बिकॉज कोई स्ट्रेटेजी बताई है, आप या फिर आप कहीं और से सुन रहे हैं, है ना, कहीं और यूट्यूब से सुन लिया, किसी फ्रेंड से सुन लिया, तो उसे मत फॉलो करो प्लीज़। ये चीज़ मैं भी करती थी, इससे बहुत कॉन्फिडेंस लो होता है। अगर आपकी खुद की अच्छी स्ट्रेटेजी है तो फॉलो करने की किसी की ज़रूरत ही नहीं है। खुद में यार आप एक स्टार हो, सही बात है, क्यों किसी और को फॉलो करना। अगर हाँ आपके पास टाइम नहीं है स्ट्रेटेजी बनाने का, बिना स्ट्रेटेजी के तो देखो मत काम करो, खुद की नहीं तो एटलीस्ट किसी और की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। तो अब नहीं है आपके पास कोई स्ट्रेटेजी तो पूरा मत पढ़ो, अब हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। और
दिन में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं वो सब अपडेट करती रहूँगी आपके साथ। देखो, मैं चाहती थी कि मैं पूरा कंटेंट डाल दूँ क्लैट पीजी 2024 का, लेकिन मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स थे इससे पहले, तो अभी 2 महीने रह गए, तो ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं आपके साथ 2 महीने रहूँ, इस प्रिपरेशन में आपके साथ रहूँ। वो कैसे रहूँगी वो बाद में जानते हैं। तो पहले स्ट्रेटजी की बात करते हैं। हमारे पास 60 डेज़ है। इन 60 डेज़ में आपको क्या करना है, बेयरेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना, और शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, एमसीक्यूज करने हैं और केस लॉस करने हैं। रीसेंट केस लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपसे याद नहीं होता है तो मैं ये कहूँगी आप उस पर ज़्यादा मत ध्यान दो, आप कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, प्रायोरिटी कंसेप्ट को दो, ठीक है। क्योंकि जैसे पिछली बार था वो पैराग्राफ बेस के हिसाब से जो पैटर्न था, एक पैराग्राफ आता था और उसके अंदर क्वेश्चंस होते थे, है ना। तो जो पैराग्राफ होता था उसके अंदर ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा रीसेंट केस लॉ ही पूछा गया, रीसेंट लैंडमार्क पूछा गया, नहीं। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंडमार्क्स थे उनके बारे में पूछा गया था, है ना, वो भी पूछा गया था, लेकिन ऐसा नहीं था पूरे पेपर में वही पूछा गया था। ऐसा नहीं था कि अगर आपको रीसेंट वाला नहीं पता होगा तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ ये, तो सबसे पहला ध्यान रहना चाहिए कंसेप्ट समझने पे, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। क्लैट पीजी के सिलेबस में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपको सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। मैंने पर्सनली सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, आई वॉन्ट लाई टू यू, मैंने 6 to 7 सब्जेक्ट्स ही बस पढ़े थे और मतलब स्कोर अच्छा था, ठीक है। मैं खुद बता रही हूँ कि जो मैं आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बताऊंगी ना, आप वो पढ़ लोगे, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे, अच्छा एनएलयू मिल जाएगा, Tier 1 एनएलयू मिल जाएगा। मार्क माई वर्ड्स में सही कह रही हूँ, लेकिन उनको अच्छे से करना। अब इन 60 डे तो सबसे पहली चीज़ हमें पता चल गया सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। अब जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है उन्हें कैसे पढ़ना है, उनके बेयरेक्ट्स पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैं सब अपने हिसाब से बताऊंगी, ठीक है। मैं कोई कोर्स तो लेकर आई नहीं हूँ कि मेरे को प्रमोशन करना है, नहीं। जैसे मैंने एज अ स्टूडेंट प्रिपरेशन करी है, मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी। आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। ये हमारे मतलब मैं बोलूँ तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। आई होप मैंने कुछ मिस ना किया हो। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो अब आप क्या करो, अगर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो जो आपके पास नोट्स हैं आप उससे रिवाइज करो। और ये जो मैंने 2 बुक से पढ़ा था, मैंने सिंघल से पढ़ा था और मैंने AK जैन से पढ़ा था, वो सफिशिएंट थे मेरे लिए। ऐसा नहीं था कि वो इनकम्प्लीट था, मतलब एंड टाइम के लिए तो काफ़ी ठीक था। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे होता है कभी कभी ना हमें सीधे बुक की लैंग्वेज समझ नहीं आती, इतने सारे वन शॉट आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का 1 शॉट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करा देते हैं, इतने सारे चैनल्स के हैं, आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। कोई सा भी 1 शॉट उठाओ, इतने सारे 1 शॉट है, आप जानते होंगे इन ट्यूटर्स को, अलग अलग चैनल के ट्यूटर्स हैं, ठीक है। मैंने देखो जैसे किया था मैं वही बताऊंगी, आई वॉन्ट लाई टू यू, है ना। तो आप, मैंने भी कोई कोर्स वगैरह नहीं खरीदा था, है ना, मैंने मॉक वगैरह भी नहीं खरीदा था। तो मैंने क्या किया कि जो 1 शॉट होते हैं ना, अब 1 शॉट देख लो। अब 1 शॉट से क्या करो, आप नोट्स बना लो। आपको ना 5-5, 6-6 घंटे के, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 7 घंटे का, 9 घंटे का, मतलब ऐसे करके आपको एक सब्जेक्ट पे 1 शॉट मिल जाएगा। अब उस 1 शॉट से अपने नोट्स बना लो। 1 शॉट ना बहुत सफिशिएंट होता है, मतलब बहुत सारे MCQs आप उससे लगा सकते हो सिर्फ 1 शॉट से। अब जब 1 शॉट पढ़ने बैठो, उस टाइम को पूरा यूटिलाइज कराओ। नोट्स तो बना ही बनाओ, बेयरेक्ट खोल लो, साथ में बेयरेक्ट में भी नोट्स बनाते चलो, केस लॉज हैं वो भी लिख लो। और रीसेंट केस लॉज कहीं इधर उधर ढूंढो मत, सीधा यूट्यूब पे टाइप करो, इतने सारे चैनल्स पे बने हुए हैं, बस ढूंढो। थोड़ा सा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, सब यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है। मैंने खुद जैसे प्रिपेयर किया मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर से देखोगे, साफ साफ दे रखा है, ठीक है। लैंडमार्क केस ढूंढोगे वो मिल जाएगा, रीसेंट ढूंढोगे वो मिल जाएगा, और जैसे जैसे दिन पास आता जाएगा ना एग्जाम का, और ऐसी ऐसी चीज़ें अपलोड होती रहेंगी। तो आप लोग 1 शॉट देख सकते हैं और इन 2 बुक के नोट्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। मैं तो दोनों से ही पढ़ा था, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत अलग था दोनों में। आप क्या करो, उसी दिन साथ के साथ आप लोग MCQs भी सॉल्व करते रहो, है ना। MCQs जैसे आप देखोगे AK जैन में तो टॉपिक वाइज जो है MCQ दे रखा है, मतलब ऊपर जो है कंटेंट है, नीचे पेज में MCQs दे रखे, तो अपन MCQs को तभी के तभी लगाते रहो। फिर PYQs जो है ना वो लगाते रहो।
और अगर आप मॉक ले रहे हो, मॉक खरीद रहे हो कहीं से, तो आप वो लगा लो, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप नहीं खरीद रहे हो, मैंने पर्सनली नहीं खरीदा था, तो अगर आप नहीं खरीद रहे हो तो इन बुक्स में इतने सफिशिएंट मतलब MCQs है ना, बहुत है ना। यही पूछे जाते थे, कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, कोई UPSC जुडिशरी लेवल वाले एग्जाम नहीं है, यही सब घुमा फिरा के पूछा जाता है, कुछ और अलग नहीं पूछा जाता है। अब आता है अगली चीज़, तो आपको क्या चीज़ समझ आ गई कि सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, आपको आप यूट्यूब से वन शॉट्स वगैरह देखोगे, ठीक है, और ये जो 2 बुक है, एक बुक पढ़ने एक पढ़ लो, और दोनों से पढ़ सकते हो तो दोनों पढ़ लो, आपके ऊपर है किस हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और बेयर एक्ट्स देखना है, ये 3 चीज़ें हो गई, और MCQs लगाते रहना, 4 चीज़ ये हो गई। अब ये तो सब आप कर लोगे, है ना। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट को आप कितना दिन दोगे, ठीक है। देखो मैं तो मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगी, मैं स्ट्रेटजी ऐसे बनाऊंगी कि यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, मैं उस तरीके से स्ट्रेटजी बनाऊंगी। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे ज़्यादा दिन दो बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेरिजन, ये नहीं कि सबको 5-5 दिन दे के बांट के ख़त्म कर दे, नहीं। मैं कह रही हूँ 7 सब्जेक्ट उठाओ पहले, लेकिन उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना, उसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, आपके मतलब मैं बता रही हूँ 50-55 नंबर कहीं नहीं जाने, एकदम आराम से, बहुत आराम से आ जाएंगे नंबर, सही कह रही हूँ। पेपर उठा कर देखना, तब आपको रियलाइज़ होगा इतना हार्ड नहीं है, हवा नहीं उड़ जाता, वही चीज़ है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, रिवाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब आप सब पढ़ लोगे ना, उसके बाद उसे रिवाइज करो। और रिवाइज कैसे करना है, आप जैसे मान लो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ, ठीक है, मान लो मैंने 10 दिन डिसाइड किया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगी, तो उस बीच में भी जो मैं पढ़ रही हूँ ना, उसे रिवाइज करती रहूँ। ये हम गलती करते हैं, ये गलती मैं आज तक करती आई हूँ, लेकिन लॉ के टाइम पे मैंने गलती छोड़ दी, और ये गलती जितनी जल्दी छोड़ दो उतना बढ़िया है। हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, और हम क्या करते हैं कि रिवीजन नहीं करते, ये सबसे गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। 60 डेज है, आप देखो इसे बांटते कैसे हैं। इन 60 डेज में आप क्या करो, 15 दिन, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ 15 डेज आप रिवीजन के लिए रख दीजिए साफ। उससे ज़्यादा भी रख सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 डेज तो क्लियरली रख दो, एकदम साइड कर दो, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं 45 डेज, ठीक है, 60 में से 15 डेज के 45 डेज बचते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, मैंने तो पर्सनली कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा दिन दिए थे, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने तो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही दिया था, और फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, आप अपने अपने हिसाब से बांट सकते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। अब जो प्लान है, जैसे आपने 45 डेज दिए हैं, तो हम प्लान जो है वो 40 डेज का बनाएंगे सिर्फ, ठीक है। 5 दिन हम उधर रखते हैं, क्योंकि वी आर नॉट रोबोट्स, हम ह्यूमन है, ठीक है। हो सकता है किसी दिन हमारी तबीयत खराब हो सकती है बीच में, हम शायद वो टारगेट ना कर पाए, कभी कभी ऐसा होगा, हम मानती, देखो इन 2 महीने तो कोई एक्सक्यूज़ लाना ही नहीं है, लेकिन वी आर ह्यूमन्स, तो कुछ तो हो ही सकता है ना, तो उसको लेके परेशान नहीं होना, इस वजह से हम 5 दिन बफर रखते हैं। लेकिन 5 दिन दिमाग में मत सोचा चल 5 दिन उधर कर लूँगी, 5 दिन नहीं, वो 5 दिन बाद में काम आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो करना कैसे है, मैंने ऐसे डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को हम 7 दिन देंगे, जूरिस्प्रूडेंस को हम 5 दिन देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट को 5 दिन देंगे, कंपनी लॉ को 3 दिन देंगे, फैमिली लॉ को 4 दिन देंगे, और क्रिमिनल लॉ मतलब जो हमारा IPC है, एविडेंसेस, CRPC, तीनों उसको हम लोग 7 दिन देंगे, और 5 दिन हम हमारे इंटरनेशनल लॉ को देंगे। तो ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इन सबको मिला के हमारे 36 डेज हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया ना आपको, ये मैं आपको रोज़ बताती रहूँगी कि मैं हर दिन कौन कौन सा हम टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का 7 दिन का प्लान है, अब हम लोग क्या करेंगे, कल से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे, और 7 दिन हम लोग साथ में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूंगी कि कौन से दिन कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे, तो हमारा 36 डेज ये हो गए। अब बाकी जो 4 जो बाकी एक्ट्स हैं, हम क्या करेंगे, उनके बस बेयर एक्ट्स पढ़ लेंगे, या फिर हम उन सब्जेक्ट्स का भी वन शॉट करके देख लेंगे, या फिर बेयर एक्ट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। 4 दिन में हम कोशिश करेंगे वो कुछ जो उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कवर कर लें। देखो अगर मैं कहूँ कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हो 60 डेज में, तो ये मैं गलत कहूँगी। तो इस वजह से कोशिश यही करना कि जो इम्पोर्टेंट एटलीस्ट उतना पढ़ लो, है ना, उनको पढ़ लो कि एटलीस्ट यू कैन क्वालिफाई इट। अब देखो मैं जेन्युइनली बताऊँ, देखो मैं किसी कोर्स का तो प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, है ना। मैं चाहती थी कि मैं इसका कंटेंट डाल दूँ, लेकिन आई हैड मेनी अदर कमिटमेंट्स टू बी डन,
तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई उसे। लेकिन अब 2 महीने रहे हैं ना, अब मेरे पास थोड़ा भी टाइम है, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो मैंने चीज़ें बोली है, बोलना तो आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपके साथ 2 महीने एकदम एज ए स्टूडेंट बन के रहूँगी और मैं खुद क्लैट पीजी की प्रिपरेशन करूँगी आपके साथ। हम 2 महीने मिल के साथ में क्लैट पीजी की प्रिपरेशन करेंगे और मैं ऐसे मान के चलूँगी कि आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, मैं क्या करूँगी, रोज़ सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग मैं अपडेट कर दूँगी कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, है ना, जो भी हमारा सब्जेक्ट चलेगा। जैसे अभी हम 7 दिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो मैं अपडेट कर दूँगी कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और कितने घंटे हम पढ़ेंगे, कितने घंटे में क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो सुबह सुबह ही अपडेट कर दूँगी और फिर शाम को कि मैं कितना उस प्लान पे एग्जीक्यूट कर पाई, कितना उस प्लान को मैंने फॉलो किया, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आप डिमोटिवेट ना हो। और मैं पढ़ूँगी आपके साथ जेन्युइनली। वी आर विथ यू, ठीक है, आप अकेले नहीं हो। और देखो कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपके साथ आई प्रॉमिस यू, मैं 2 महीने आपके साथ ही हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ और एकदम मॉर्निंग में मैं आपको अपडेट दे दूँगी कि आज हमें ये पढ़ना है, हम साथ मिलकर करेंगे, हो जाएगा बिल्कुल। क्लैट पीजी 2024 इज़ नॉट सो फार फ्रॉम यू, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब कल मिलते हैं, कल मैं सुबह सुबह बताऊँगी, सुबह सुबह उठ जाना। ठीक है, मैं सुबह सुबह बता दूँगी आज हमें ये पढ़ना है, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, वन शॉट डिसाइड कर सकते हो कि वन शॉट देखना है, ये देखना है। और शाम को मैं अपडेट भी करूँगी कि आज मैं इतना पढ़ पाई, आज मैंने कम पढ़ा या ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि हम हैं तो ह्यूमन ही ना, तो हम डिमोटिवेट ना हो। मैं आपको मोटिवेट करने आई हूँ, ठीक है ना, मतलब मोटिवेट करने इन द सेंस कि ये नहीं कह रही इतना इतना बोल के चली गई। गलती हम सबसे होती है, ठीक है, किसी दिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे, किसी दिन कम पढ़ पाएंगे, लेकिन 2 महीने नो एक्सक्यूजेस, प्लीज़ प्लीज़ एकदम मन से पढ़ना है, हो जाएगा आपसे, है ना, कर लोगे ना, होगा ना, बताओ, हो जाएगा, अरे हो ही जाएगा, क्लैट पीजी है, इतना कोई मुश्किल थोड़ी है, फिक्स्ड क्वेश्चन है यार, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कल मिलते हैं, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, हरे कृष्णा।